गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपना विविध प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 10वां। इस क्वेश्चन नंबर 10 में अपन को इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए cot इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स है तो cot इनवर्स x को tan इनवर्स x में बदलेंगे तो x का उल्टा 1/x हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ इंप्लाई लगेगा क्योंकि आगे बराबर का चिन्ह है। अब यहाँ सूत्र लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और ये सूत्र होता है tan इनवर्स x की जगह 1/x आ जाएगा प्लस y की जगह 1/3 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस x की जगह फिर 1/x आ जाएगा इंटू y की जगह 1/3 आ जाएगा बराबर π/2। इधर π/2 होने की वजह से tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे और यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, x भी लघुत्तम में लेंगे और 3 भी लघुत्तम में लेंगे। तो ये आएगा अपना 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, x को 1 से करेंगे x अपॉन 1/1 लिख के इन दोनों को 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस 3x को 1 से कर दिया 1 कम 1 को 1 से करेंगे 1 और लघुत्तम से लघुत्तम कट गया बराबर tan π/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अपना ये tan tan 90 का मान अनंत होता है 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस a बराबर अनंत। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 प्लस x अपॉन 3x माइनस 1 इजिकल टू अनंत का मान 1/0। अब इनको वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा किया तो 3x माइनस 1 और इसको 0 से गुणा किया 0, 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। यही आंसर आएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए विविध का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि4 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इन सब पे मोस्ट है सवाल 1 से 12-13 तक के। आप 4 साइन इनवर्स x को मैं स्टूडेंट्स लिख सकता हूं 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, अर्थात 4 को लिख दिया 3 प्लस 1 मतलब 4 साइन इनवर्स x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x और ये हो गया स्टूडेंट्स प्लस कॉस इनवर्स x इजिकल टू पाई। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 साइन इनवर्स x और इनको कोष्ठक बंद कर दीजिए। क्यों तोड़ा मैंने? 4 में से एक साइन इनवर्स x बाहर क्यों निकाला? क्योंकि ये साइन इनवर्स x इस कॉस इनवर्स x के साथ जुड़ के एक फॉर्मूला बना लेता है बराबर π/2 कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो यहाँ आ जाएगा π/2 इन दोनों का योग इजिकल टू पाई। फॉर्मूला है ये कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 और सिद्ध भी करवा चुका हूँ। अब 3 साइन इनवर्स x बराबर पाई माइनस π/2। अब स्टूडेंट्स 3 साइन इनवर्स x
इजिकल टू पाई में से पाई बटे 2 गया तो पाई बटे 2 और 3 नीचे जाएगा, यहाँ से गुणा में से हटेगा भाग में, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2, 3 नीचे जाके गुणा होगा तो 6 और x बराबर साइन पाई बटे 6। साइन पाई बटे 6 का मतलब होता है 180 बटे 6 मतलब 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 अर्थात x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1/2। देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन भी जबरदस्त पोस्ट है, जबरदस्त पोस्ट है 12वां क्वेश्चन भी BM JM WM 2021 कॉस पाई बटे 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करो। स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये हमारे पास जो फॉर्म बनी है ये बन गई कॉस पाई बटे 2 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लेता हूं पूरे को। अब देखिए स्टूडेंट्स 90 प्लस थीटा दूसरे पाद में है और कॉस चौथे पाद में है और यहाँ 90 डिग्री है। ये दोनों अगर चतुर्थांश मतलब दोनों पाद अलग अलग हो तो यहाँ धन चिन्ह है तो यहाँ ऋण चिन्ह हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 90 डिग्री की वजह से कॉस अपनी पूरक जा में परिवर्तित हो जाएगा। कॉस का विलोम तो सेक होता है लेकिन कॉस का पूरक क्या होता है साइन, तो साइन आ गया थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा की जगह वापस क्या लिख देंगे, थीटा अपने किसको माना, यहाँ माना थीटा अपन ने साइन इनवर्स थीटा की जगह ये रखूंगा स्टूडेंट्स क्योंकि इसी को थीटा माना है मैंने। साइन इनवर्स 1/3, साइन से साइन इनवर्स कट गया और आंसर आ गया -1/3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन भी मोस्ट है और ये है साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर x हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x समीकरण, इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है। यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4 और स्टूडेंट्स सेक इनवर्स को उल्टा करेंगे तो सेक इनवर्स का उल्टा होता है कॉस इनवर्स और यह 4/3 का 3/4 बराबर x। अब चूंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है ये। अब देखिए आपका यहाँ 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है तो ये मतलब ये भी x है तो ये भी x है तो इन दोनों का योग पाई/2 होगा। अगर यह 4/3 होता गलती से तो अब मैं इन दोनों का योग पाई/2 नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ x अलग है, अब ये यहाँ x है तो ये x नहीं है, जबकि दोनों दी गई x मतलब ये दोनों समान होने चाहिए। तो 3/4 यहाँ भी 3/4 तो इन दोनों का हो गया पाई/2, इन दोनों का योग बराबर x मीन्स x बराबर पाई/2। उतार लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 क्या कहता है। सवाल है हमारे पास साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपका 2 tan इनवर्स x है तो हम जानते हैं
2 tan इनवर्स x बराबर, चूंकि बगल में साइन इनवर्स है तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन इनवर्स के पदों में, एक cos इनवर्स के पदों में और एक tan इनवर्स के पद में। तो यहाँ पर साइन इनवर्स के पद में लेते हो तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स साइन इनवर्स 4/5 प्लस यहाँ आ गया साइन इनवर्स, यह आ गया आपका 2x x की जगह 1/3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर 1/9 साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 2/3 अपॉन 9 10/9 और साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इंटू 9/10। स्टूडेंट्स साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3 तिया 9 2 पंजे 10 2 10 10, ये 2 से 10 5 बार कटा, 3 से 9 3 बार कटा, यहाँ आ गया 3/5। अब हमारे पास सूत्र बन जाता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। स्टूडेंट्स उतार लीजिए और क्वेश्चन पर पीएम लगा दीजिए, भयंकर मोस्ट, जबरदस्त मोस्ट। अब स्टूडेंट्स सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स अपना ये आ जाएगा साइन इनवर्स, सूत्र ये है तो इसमें मान रखेंगे x की जगह 4/5 रखेंगे तो यहाँ 4/5 गुणा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y का मान 3/5 है तो y स्क्वायर का मान 9/25 और प्लस y का मान 3/5 है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान 4/5 है तो एक्स स्क्वायर का मान 16/25। अब स्टूडेंट्स साइन इनवर्स 4/5 गुणा 25 में से 9 गए 16/25 का वर्गमूल, इसको हल करेंगे 4/5 और प्लस 3/5 गुणा 25 में से 16 गए 9/25 3/5, यह आ गया साइन इनवर्स कितना आ गया 16/25 प्लस 9/25, यह आ गया आपका साइन इनवर्स 25 लघुत्तम लेने पर 25/25 और यह आ गया आपका साइन इनवर्स 25 में 25 का भाग दिया 1। अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक को एक, यहाँ साइन इनवर्स है तो एक साइन में कितने डिग्री का मान होता है साइन π/2, साइन इनवर्स से साइन कट गया और अपना आ गया π/2। ठीक है स्टूडेंट समझ लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर मैं 16 करवाता हूं जो इसी तरह से है, मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन नंबर 16। 15वां में भी बताऊंगा, सीधा सूत्र लगा लेना। 15वें में तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यही फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा। नहीं हो तो मुझे बता देना फोन करके व्हाट्सएप पर, कल समझा देंगे, बाकी हो जाएगा। अब 16वें का आइए,
16वां सवाल भी मोस्ट है। सिद्ध करो सवाल है, सिद्ध करो साइन इनवर्स 3/5 प्लस माइनस 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट बताया था। जैसे इधर साइन इनवर्स है, सुन लो, तो आप यहां क्या लेके चलोगे, साइन, और इसको ए मानोगे और इसको बी, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर ए और कॉस इनवर्स 12/13 बराबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका सूत्र बन गया साइन इनवर्स है तो साइन लो और यहां कोष्टक लगाओ, इसको क्या माना ए और माइनस इसको क्या माना बी। अर्थात इस सवाल को हल करने के लिए सूत्र लेके चलना पड़ेगा साइन ए माइनस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब स्टूडेंट्स, चूंकि साइन इनवर्स को इधर ले जाइए, तो साइन ए बराबर, इधर से देखिए साइन इनवर्स को इधर ले जाइए, साइन ए बन गया साइन ए बराबर 3/5 कॉस बी बराबर 12/13। अब अपन साइन ए से मान निकालेंगे, तो वो साइन ए का मान है और कॉस बी का भी है, लेकिन अपन को यहाँ कॉस ए का चाहिए, तो कॉस ए का मान नहीं है मेरे पास, तो कॉस ए का मान निकल जाएगा साइन ए से। तो कॉस ए का मान साइन ए से कैसे निकलेगा, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 9/25 9/25, ये हो गया आपका 16/25। ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब आपको चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आ गया आपका √16/25 जो कि 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रथम पाद में होने की वजह से अपना यहाँ धन चिन्ह लिया है, जबकि यहाँ प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन धन चिन्ह आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी प्रकार साइन ए से मैंने कॉस ए का मान निकाला है, ऐसे ही मैं साइन कॉस बी से साइन बी का मान निकालूंगा। देख लीजिए, अब मुझे कॉस बी से साइन बी का मान निकालना है, तो साइन बी का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी का मतलब 144/169। 169 में से 144 गए 25/169, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर बी। अब साइन बी बराबर √, ये आ गया आपका 25/169, मीन्स साइन बी बराबर आपका आ गया 5/13। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मान यहाँ साइन बी की जगह साइन बी का मान साइन बी की जगह कॉस ए का भी मैंने आपको बता ही दिया, इन दोनों के मान अपने पास हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब है साइन ए माइनस बी बराबर आ गया अपने पास साइन ए का मान मेरे पास क्या था, साइन ए का मान मेरे पास था स्टूडेंट्स 3/5। देख लिया आपने कॉपी में, साइन ए का 3/5 और कॉस बी का 12/13 माइनस, अब चाहिए अपन को कॉस ए का, किसका चाहिए, कॉस ए का। तो कॉस ए का कितना आया 4/5, 9/16 आया था ना, 9/25, हाँ 4/5 आ गया था कॉस ए का मान। देख लीजिए मेरे पास यहाँ नहीं, मैंने बता दिया, गुणा साइन बी का मान, साइन बी का मान आ गया आपका 5/13।
साइन ए माइनस बी बराबर 12 की काटना मत स्टूडेंट सीखो कभी भी, क्योंकि लघुत्तम सेम है नीचे। 36/65 माइनस 20/13 पंजे 65। अब साइन ए माइनस बी बराबर 65 लघुत्तम, तो ऊपर आ जाएगा 16/65। ए माइनस बी बराबर आ जाएगा साइन इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स 16/65 ये तो आ गया हमारा। अब चूंकि प्रश्न में कहीं भी ए और बी थे ही नहीं, ए और बी तो मैंने माने हैं, तो ए की वैल्यू मुझे वापस रखनी पड़ेगी साइन इनवर्स 3/5 और माइनस बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे कितनी, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65 इति सिद्धम। थैंक यू।